वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपको कोई हार्ट डिजीज है, आप जानते हो उसके बारे में, या आपको चक्कर से आने लगते हैं, आप बेहोश हो जा रहे हो, या आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए, आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्ट पैल्पिटेशन के बारे में, हार्ट फ्लिटर्स के बारे में, यानी कि जब आपका जो हार्ट है, जो आपका हृदय है, वो एक जो बीट है वो स्किप कर देता है या फिर एक एक्स्ट्रा बीट आ रही है, तो इस टाइप का कुछ है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, तो उसको कहते हैं हार्ट पैल्पिटेशन। अभी होता क्यों है? इसका मेनली जो सबसे बड़ा कारण है वो है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की प्रॉब्लम है। अब अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है तो होता क्या है, कैल्शियम का एक्चुअली काम है कॉन्ट्रैक्शन करना मसल्स में, और अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की अनस्टेबिलिटी रहेगी तो इससे क्या होता है कि जो हमारा नर्व सिस्टम है वो भी अनस्टेबल रहता है और हमें हार्ट पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके लिए क्या करना है? अब आपको कैल्शियम को क्या करें, कैसे बैलेंस करें, कैल्शियम खाएं या कम करें, क्या करें? देखिए, कैल्शियम हमें इजीली खाने से मिल जाता है मैक्सिमम लोगों को, तो कैल्शियम हमें एक्स्ट्रा ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती है अनलेस हमें एक डॉक्टर ने ना प्रिस्क्राइब किया हो। अभी जो डिसबैलेंस हुआ है हमारे शरीर में, ये एक्चुअली आप कह लीजिए इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस है। जब हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है तब ये परेशानी होती है। तो अब ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट पीना शुरू कर देना है। मेनली जो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है वो होता है मैग्नीशियम का, तो आपको मैग्नीशियम अपने शरीर में बढ़ाना है। देखिए, मैग्नीशियम आपके शरीर में बढ़ेगा तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। एक जो सबसे बड़ा फायदा होगा आपको, वो तो आपका हार्ट बेटर होगा। दूसरा जो आपको फायदा होगा वो है आपकी नींद अच्छी होगी। तीसरा, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। चौथा है कि आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो भी बेटर होगा। अगर आपको एंजाइटी होती है, परेशानी रहती है, जी घबराता है, इसमें भी आपको मैग्नीशियम बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो मैग्नीशियम आपके हार्ट के लिए, आपके पूरे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एथलीट हो या आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो तो इसमें भी जो फास्ट रिकवरी है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मैग्नीशियम। लेकिन मैग्नीशियम के साथ समस्या क्या है कि मैग्नीशियम का आपको पता, जो ब्लड टेस्ट है उससे नहीं चलता है, क्योंकि हमें ब्लड में नहीं देखना है मैग्नीशियम, हमें मैग्नीशियम देखना है सेल्स में, अंदर जो सेल्स में डीप अंदर रहता है वहां पर हमें मैग्नीशियम चाहिए। वहां पर अगर मैग्नीशियम होगा तब हमें जो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है उसका कोई सिम्टम नहीं आएगा और हम हेल्थी ही रहेंगे। तो मैग्नीशियम का ब्लड टेस्ट करा के कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। आपको सिम्टम्स देखने चाहिए मैग्नीशियम की कमी के। मैग्नीशियम की कमी के सिम्टम्स होते हैं अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, चाहे वो यूट्राइन क्रैम्प्स हो, चाहे वो आपके मसल क्रैम्प्स हो, चाहे वो काफ मसल पर क्रैम्प हो, कहीं पर भी अगर आपको क्रैम्प आ रहा है, जकड़ हो रही है एकदम से, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम की कमी है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तब भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये भी मैग्नीशियम की कमी से हो सकता है। तो मैग्नीशियम का ध्यान रखना है। मैग्नीशियम कम काहे से होता है? अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है या डेली एक्सरसाइज में है तो उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की वो बढ़ जाती है। तो मैग्नीशियम ऐसे लोगों को जरूर लेना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन हो गया किसी भी कारण से, उसमें भी मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा व्रत रखते हैं, बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की, उससे भी शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, चाहे वो ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो, मसाला टी हो, किसी भी प्रकार की चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी पीते हैं रेगुलर, इससे भी शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। और अगर आप अनहेल्थी फूड खाते हो, बाहर का खाते हो या घर पे बहुत ज्यादा तला भुना खाते हो, उससे भी शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। बहुत ज्यादा मीठा खाने वालों को भी शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो अब मैग्नीशियम की कमी हमें कहां से पूरी होगी? सबसे पहले पानी। जी हाँ, जो एक्चुअली रियल पानी ही होता है, जो नेचुरली मिलता है, जो झरनों में रहता है, या जो भी, अगर आप अच्छा पानी आपके घर में है किसी भी उससे, पहले तो ऐसा होता था कि झरनों से आपको मिल जाएगा, कुओं से मिल जाएगा, या आपको जो स्रोत होते हैं पहाड़ों में होते हैं वहां से जो पानी आता है उन सब में मैग्नीशियम रिच होता है। लेकिन आज के समय में आप देखिए, अगर आपके घर में ऐसा कुछ फिटिंग है कि आपको मैग्नीशियम भी मिलता है आपके पानी में, तो ये पानी से पूरा होना चाहिए। सबसे बड़ा सोर्स इसका ये है। दूसरा, फिर आपको सब्जियों से बहुत ज्यादा मिलता है, स्पेशली जो हरे रंग की सब्जियां होती हैं उनमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है। नट्स में, जैसे कि आपके काजू, बादाम, इनसे भी आपको थोड़ा बहुत मैग्नीशियम मिल जाता है। एवोकाडो अगर आपके आसपास उगता है, आजकल उग रहा है, बहुत सारा लोग उगा रहे हैं, सस्ते में भी मिल जाता है अगर हम बाहर से कंपेयर करें तो अगर एवोकाडो आपके यहाँ
अवेलेबल है, इजीली है, उग रहा है, तब आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा मैग्नीशियम मिलेगा। और बाकी आप देख सकते हो, ये है पूरी लिस्ट जो फूड प्रोडक्ट्स जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है। आप कोशिश करिए कि आप ऐसा खाना रेगुलर खाएं जिससे आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी ना हो। लेकिन अगर ये सब हो रहा है अभी आपको, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़े समय के लिए 2-3 महीने के लिए आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी कर लीजिए। आगे फिर अगर आप अच्छा खाएंगे, सब सही रहेगा, तो आपको इस सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैग्नीशियम देखिए बहुत प्रकार का होता है। मैग्नीशियम जो आपको चाहिए होगा, जो बेस्ट होता है, वो होता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये बेस्ट होता है क्योंकि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है और जो इसका एब्जॉर्प्शन है बॉडी में, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरे जो मैग्नीशियम है वो कभी पेट खराब कर देते हैं, या आप खाओगे मैग्नीशियम की गोली, उसका 40% ही आपको एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो मैक्सिमम इफेक्ट रहे, एब्जॉर्प्शन रहे, कोई साइड इफेक्ट ना रहे, तो हमेशा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें और 440 मिलीग्राम से 880 मिलीग्राम तक ले सकते हैं इसको एक दिन में। ऐसा नहीं है कि एक साथ ले लिया, आप ऐसा कर सकते हो कि एक गोली दिन में ले ली, एक रात को ले ली, सोने से 1 घंटा पहले। अगर आप एक ही गोली लोगे तो इसको सिर्फ रात को लेना है, सोने से 1 घंटा पहले। अगर आप इसको 2 बार लोगे तो एक शाम को ले सकते हो और एक रात को ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो। या एक दिन में ले सकते हो, एक रात को ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे करके हम मैग्नीशियम 2 से 3 महीना ले सकते हैं। उसके बाद हमें एटलीस्ट 1 महीने का गैप देना चाहिए, और जरूरत पड़े तो हम फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम से आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है, क्योंकि उनके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है। बाकी आप दवाई करते रहो, कुछ भी करते रहो, इफेक्ट ज्यादा होगा नहीं। सिंपल मैग्नीशियम से भी आपको अच्छा इफेक्ट आ सकता है। जो मैग्नीशियम मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज करता हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है आप देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम खाने से लें, शुरू में कुछ महीने आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट कर लें। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आशा करता हूँ आपको कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।